नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे द मैजिक ऑफ नंबर्स। आज अपन जिस ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं वो है ड्राइवर 6 और कंडक्टर 9, जो इस सीरीज़ का आखिरी नंबर है। तो ड्राइवर 6 और 9 पे बात करने से पहले 6 नंबर पे बात कर लेते हैं। 6 नंबर एग्जैक्टली आता कैसे है? मूलांक 6। मूलांक 6 तब आता है जो लोग 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को पैदा होते हैं, उनका मूलांक आता है 6। तो 6 वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? 6 वाले जो होते हैं, ये एक्चुअली जो दर्शाता है, ये शुक्र का नंबर है, शुक्राचार्य का नंबर है। तो ये जो युग चल रहा है, ये शुक्र का युग चल रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब शुक्र प्रधान युग चल रहा है तो शुक्राचार्य किसके देवता थे? दानवों के देवता थे। तो शुक्र शुक्र जब दानवों के देवता थे तो साम दंड भेद वो सारे नीतियां अपनाते थे एक सक्सेस मिलने के लिए। इसीलिए 6 नंबर वालों में जो रहता है वो लग्जरी को भी दर्शाता है, साथ ही साथ ऐसी ट्रेड्स भी दर्शाता है जो सक्सेस पाने के लिए आदमी आजमा सकता है अपने जीवन में। तो पहला जो नंबर लेते हैं अपन वो है 6। तो 6 तारीख को जो बंदे पैदा हुए रहते हैं, इनकी कम्युनिकेशन ट्रेड्स बहुत अच्छी रहती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मूलांक 6 के लिए भी बोल रहा हूँ मैं। तो 6 नंबर वाले जो रहते हैं, इनकी कम्युनिकेशन जो रहता है बहुत बढ़िया रहते हैं। ये अपने वर्ड्स को बहुत बढ़िया तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहती है इनकी। वाक्पटुता इतनी अच्छी रहती है कि ये जो भी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाला बंदा उसकी बातों में आ भी जाता है। अब दानव गुरु का नंबर है, मतलब शुक्राचार्य का नंबर है। तो ये क्यों कहा गया है ऐसा कि ये 6 नंबर लग्जरी को तो दर्शाता ही है, बिल्कुल सही है। पर इनमें जो दूसरे ट्रेड्स जो देखे गए हैं वो ये रहता है कि ये थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर जगह हो, अपने हिसाब से। तो उनको जो सक्सेस जहाँ पे चाहिए उस हिसाब से वो मैनिपुलेटिव हो सकता है। आदमी मैनिपुलेटिव होता कब है? जब उसको सक्सेस चाहिए रहता है और उसको लगता है कि कोई चीज़ दांव दांव पेच लगाना पड़े, तभी वो करता है ये सब चीज़ें। मगर कुछ चीज़ें एट पार देखी गई है इन जनरल, ज़रूरी नहीं सब पे लागू हो, बट 6 नंबर में या 24 नंबर में हो, चाहे 15 तारीख को पैदा हो, एट पार देखा गया है कि मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने से मतलब अपनी बातों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बस ये है। और इनकी बातों में लोग आ भी जाते हैं बड़े आराम से। तो ये एक सिंपल सा ट्रेट है। ये बिजनेस में हो चाहे अपनी निजी ज़िंदगी में हो, जब चीज़ें अपने अनुकूल ना जा रही हो तो कभी कभी करना पड़ता है या करते भी हैं। तो सबके लिए इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो ये है। अब बात करते हैं 15 नंबर की। तो 15 नंबर जो ड्रिवन रहता है वो 1 नंबर से भी रहेगा, 5 से भी रहेगा, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो 6 से आया है उससे भी रहेगा। तो 3 नंबर्स आ गए उसके अंदर। अब 15 तारीख को पैदा हुआ है तो ये एक ही फैमिली के नंबर हो गए हैं, 1 और 5, मतलब राजा का नंबर भी और राजकुमार का नंबर भी। ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि 1 नंबर वाला जो रहता है, मतलब 1 नंबर और 5 नंबर से जब रूल होता है तो इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी दिखेंगी और साथ में बैलेंसिंग एक्ट भी दिखेगा। तो ये दोनों चीज़ों को जेलअप करके बैलेंस करके चलने वाले नंबर्स हैं ये। और साथ में 6 नंबर की जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रेड्स जो रहेंगे वो भी दिखेगा। पर मोटा मोटा कहा जाए तो अगर मूलांक 15 से आया है तो इसको एक कैटेगरी में रखा गया है, रीज़न बिहाइंड कि ये जो है एक ऐसा फैक्टर बना देता है कि बंदा बाउंड टू सक्सीड है, ये सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी उसको। अब तीसरा आ जाता है 2 और 4। अब 2 और 4 कायदे से, मतलब 24 तारीख को अगर बंदा पैदा हुआ तो होता है, ये एंटी नहीं है, ये अपोजिट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि चंद्र के नंबर से रूल हो रहा है वो, और पीछे जो है वो 4 नंबर का सपोर्ट है। बट इशू कहाँ आता है कि ये डिसीजन मेकिंग लेते समय इनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो जिस तरीके से मून जो है, मून का नंबर दिया गया है, मतलब समुद्र हर 15 दिन में जिस तरीके से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उस वजह से मून का नंबर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। मतलब मूड स्विंग्स हो सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में दिक्कत ऐसा कुछ नहीं दिखती है, बट ये रहता है कि कब बहुत बार इनडिसाइसिव हो जाते हैं, इनको लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। और 4 नंबर पीछे होने से एक चीज़ का बेनिफिट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी बता देता हूँ। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि डिसीजन मेकर्स बहुत अच्छे रहते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, और दूसरी चीज़ में दूसरी तरीके से कहा जाए तो ऑर्गेनाइज रहते हैं।
बट होता ये है कि दोनों में क्लैश है। 4 नंबर जहाँ पर जो है बहुत डिसीजन अच्छा कर सकता है, प्रैक्टिकल रहता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड रहता है, वहीं पर 2 नंबर इनडिसाइसिव होने की वजह से क्लैश आ जाता है। यही एक दिक्कत होती है जिसकी वजह से बहुत बार मतलब एक फ्रिक्शन वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये मोटा मोटा अगर आप अपने बिहेवियरल ट्रेड्स में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखने मिलेगा। इसीलिए कभी कभी लगता है कि यार इतने मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं करके। और बाकी ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है। बट ओवरऑल 6 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो ये मान के चलिए कि यार पैसा तो रहेगा, लग्जरी रहेगी, और साथ ही साथ प्रोफेशंस भी जो ये चूज़ करते हैं ये भी उसी से रिलेटेड रहता है, और रुझान भी पूरा पूरा जो रहता है उसी तरफ को रहता है। तो उस वजह से मोटा मोटा अगर देखा जाए तो मूलांक 6 जो है, मूलांक 1, 5, 6 ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बर्थ चार्ट में आ जाए तो वो बर्थ चार्ट को ही अपलिफ्ट कर देता है। अब अपन बात करते हैं मूलांक 6 और भाग्यांक 9। अगर ये कॉम्बिनेशन है अगर आपके बर्थ चार्ट में तो क्या होता है तो ये सक्सेसफुल नंबर, ये दे आर बाउंड टू सक्सीड। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो भी अपने सामने है, वो है मिस्टर सलमान खान। अब इनका सिर्फ एक ही सेक्टर अधिकतर देखने के लिए मिलता है जो अफेक्टेड रहता है या जो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहता है, वो है मैरिज का। मतलब जो 4 सेक्टर्स होते हैं अपने, उसमें से ये एक जो सेक्टर रहता है वो सेक्टर जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको एक डेंट लगा हुआ मिलेगा। तो रीज़न इसके पीछे ये है कि 6 और 9 का जब कॉम्बिनेशन आता है, लग्जरी तो है ही है, बट वहीं पे 9 के जो ट्रेड्स रहते हैं, 9 में भी एक बहुत बड़ा ट्रेड जो रहता है कहीं ना कहीं ये इंडिसाइसिव हो जाते हैं, और अगर डिसीजन ले लिया तो तुरंत लेंगे। कहीं ना कहीं इनके 9 नंबर की जो खूबी जो रहती है वो ये है कि पल में माशा पल में तोला, मतलब उनको कब गुस्सा आएगा ये नहीं कहा जा सकता। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है इनका, इस वजह से बहुत दिक्कत में आते हैं वो। और वो जो क्लैश ऑफ माइंड्स जो होता है, मतलब माइंड बॉगलिंग जो होती है, उसकी वजह से बहुत बार दिक्कत में आ जाते हैं ये, और कंट्रोवर्सीज होती हैं लाइफ में गाए बगाए। तो ये सारे रीजंस की वजह से ये चीज़ कहा है। और तीसरा चीज़ ये रहता है कि मैरिटल जो सेक्टर रहता है वहाँ पे थोड़े से उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे, या तो शादी होगी नहीं, या तो शादी लेट होगी, या अगर हो गई है तो कहीं ना कहीं दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। तो मेजरली एक सेक्टर जो मेजरली देखने के लिए मिलता है वो ये है। बाकी ओवरऑल जो उनके लिए सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स तो बढ़िया ही है, पैसे ही पैसा है इसके अंदर। इनके लिए जो अगर देखा जाए तो पुलिस भी अच्छा है, आर्मी का प्रोफेशन भी अच्छा है, साथ ही साथ 6 नंबर होने की वजह से लग्जरी या लग्जरी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं ये वो भी बहुत अच्छा है। अब इनको दूरी किससे बना के रखना, अब 6 और 9 आ गया, कायदे से देखा जाए तो 6 और 9 के लिए सबसे कंपैटिबल नंबर 1 एंड 5, अगेन मैं वही करूँगा। और 1 एंड 5 है तो नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी इनके पास जो है, इनके पास 4 ऑप्शंस है। 1 पे भी जा सकते हैं, 5 पे भी जा सकते हैं, 6 पे भी जा सकते हैं, 9 पे भी जा सकते हैं। पर आइडियल सिचुएशन में 1, 5 एंड 6 आर द बेस्ट नंबर्स। कलर्स भी वैसे ही हैं। तो कलर अगर बोलोगे तो 1 का बेसिक कलर जो है वो रेड या रेड की फैमिली हो गई, 5 अगर हो गया तो वो है आपका देखा जाए तो ग्रीन कलर, और 9 है अगेन ये भी रेड ही है। तो ये कॉमन नंबर अगर बोलें तो रेड एंड ग्रीन आर द बेस्ट नंबर्स फॉर देम। अब किसको अवॉइड करना है, अवॉइड जो इनको करना है वो सिर्फ एक ही है, वो है 3 को, येलो कलर को अवॉइड करना है, 3 नंबर को अवॉइड करना है। और जो रेमेडीज़ के नाम पर अगर आप बोले तो रेमेडीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये है कि सूर्य को जल दे सकते हैं। 5 नंबर की जो रेमेडी है वो गाय को ग्रीन चारा खिला सकते हैं, ग्रीन कलर का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। 6 नंबर की अगर रेमेडी बोलूँ तो हर फ्राइडे वाले दिन आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान दे सकते हैं किसी ऑर्फनेज में या ओल्ड एज होम में। चौथा जो आपको रेमेडी जो कर सकते हैं वो ये है कि गोल्ड प्लेटेड वॉच अगर पहन सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये 3-4 रेमेडीज़ हैं, ये करें, आपको चेंजेस दिखने मिलेगा, आपका बर्थ चार्ट अपलिफ्ट होगा। और जो मिसिंग नंबर्स हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, तो मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज़ मैं अलग से बता दूंगा, क्योंकि वो बर्थ चार्ट देख के बताने वाली चीज़ें। फिर भी मैं एक अंदाज़न मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर्स अगर मिसिंग हैं, हाँ ओवरऑल ये कह सकता हूँ जो रेमेडीज़ मैंने अभी यहाँ पे 1, 5, 6 के और 9 के लिए बता रहा हूँ मैं, ये अगर मिसिंग भी है तो आप ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। 9 नंबर के लिए रेमेडी जो है बेस्ट रेमेडी है वो है हनुमान चालीसा पढ़ना या हनुमान मंदिर में विजिट करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो करेंगे आप तो आपका बर्थ चार्ट अपलिफ्ट होगा। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए 6 मूलांक 6 और भाग्यांक 9 पे। मैं अब जल्द अपना अगला एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं
बर्थ चार्ट रीडिंग के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।